नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मतलब पति पत्नी रहता है जो आपस में तलाक लेना चाहता है, लेकिन लड़की जो बोलती है वो बोलती है जज से कि मैं तलाक देने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो आपने इस जो पिछले वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। और अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे का कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं पार्ट 2 में इस कहानी में क्या हुआ। लास्ट में आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो पति पत्नी रहता है आपस में उसको तलाक देने के लिए मना कर देती है और वो लोग गले लग के रोने लगती हैं। उसके बाद सीमा जो रहती है वो कोर्ट से बाहर निकलती है और विलास भी है जो कोर्ट से बाहर निकलती है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो जो लड़की का जो माता पिता रहता है वो अपनी बेटी को बहुत समझाने का कोशिश करती है। वो बोलती है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा जो पति है वो कभी भी मतलब उसका अता पता नहीं है, वो कभी भी भगवान को प्यारे हो सकते हैं, फिर भी तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। इसीलिए तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि उसकी औलाद का ज़िंदगी बर्बाद हो, तो तुम अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो। तो ये सुनकर सीमा कहती है कि देखिए मम्मी, अगर मैं इस वक्त अपने पति के साथ नहीं गई तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा, मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि ये मेरे पति हैं, मैंने इनके लिए बहुत सारे कष्ट सहे हैं और अभी ये दुख में है तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे रोकिए मत, मुझे जाने दीजिए। तो ये सुन के वो जो सीमा के माता पिता रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, लेकिन अगर तुम अपने पति के साथ जाना चाहते हो तो आज के बाद हम लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ये सुन के सीमा बोलती है ठीक है मम्मी, अगर आप रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कभी मेरी याद आए या फिर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो बेशक आप हमारे घर आ सकते हैं। ये सब कह के सीमा विलास के साथ घर चली जाती हैं। और घर जाने के बाद जो सीमा के जो सास ससुर रहते हैं वो पहले सीमा को ताना मारते थे। वो बोलते थे कि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, क्यों मैंने इन लोग को शादी कर दिया। आज वो उनका मन में इज्जत बढ़ जाता है कि ये मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरे बेटे को कब इनके पति को अता पता कुछ नहीं है फिर भी ये मेरे बेटे को साथ देना चाहती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है। तो उसके बाद फिर उसका सीमा का जो इज्जत रहता है वो उनके माता पिता की नज़र में बढ़ जाता है। उसके बाद विलास और सीमा घर पे रहता है। शाम को फिर उन लोग आपस में बैठता है तो सीमा विलास के पास बैठती है और विलास बहुत ही उदास रहता है। तो सीमा उसको बोलती है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको मैं कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुमको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊँगी। फिर वो अपने सास ससुर से बोलती है कि मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ, इनका इलाज करवाना चाहती हूँ। तो उसकी जो सास ससुर रहते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम घर पे रहो, मैं इनका इलाज करवा के आता हूँ। तो सीमा बोलती है नहीं, मैं भी जाऊँगी इनको डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए। तो फिर सीमा विलास को लेके हॉस्पिटल जाती है। पहले एक हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ से कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता, फिर दूसरे हॉस्पिटल जाती है, मतलब एक कर कर के वो पूरा छान मारती है, लेकिन हर जगह से उनको कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता। फिर एक डॉक्टर के पास जाती है, वो डॉक्टर बहुत चिड़चिड़ाते हुए सीमा पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारा पति का जो कैंसर है वो तीसरे स्टेज पे है, वो कभी भी चौथे स्टेज पे पहुंच सकता है, इसीलिए तुम्हारा पति का इलाज करना नामुमकिन है। मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम उनको दवाइयाँ टाइम टू टाइम देते रहो ताकि वो 2-3 साल तक ज़िंदा रहे और उसे सेवा पानी करते रहो। ये सुन के सीमा बहुत ही रोने लगती है और वो डॉक्टर का पैर पकड़ लेती है और वो बोलती है डॉक्टर साहब मेरा पति को बचा लीजिए क्योंकि वो मेरा ज़िंदगी है। फिर भी डॉक्टर साहब बोलता है फिर प्यार से समझाते हुए बोलता है कि अगर मेरे हाथ में इनका ज़िंदगी बचाना रहता तो मैं इलाज ज़रूर करता, लेकिन ये तीसरे स्टेज पे है इसलिए मैं इनको नहीं बचा सकता, तुम समझने का कोशिश करो। फिर ये सुन के सीमा बर्दाश्त नहीं होता है सीमा से और वो हॉस्पिटल के किसी कोने में जाके फूट फूट करके रोने लगती है। फिर वो सोचती है कि मुझे अपने आप को संभालना होगा क्योंकि मुझे अपने
पति को भी संभालना है, इसीलिए वो अपना आंसू पोंछती है और चेहरे पे एक मुस्कान लिए हुए अपने पति के सामने जाती है और कहती है कि आपका फर्स्ट स्टेज है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सुनकर विलास को अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराने लगता है और वो सोचता है मेरी पत्नी कितनी पागल है, कितनी भोली है। मुझे पता है कि मैं तीसरे स्टेज पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे झूठा तसल्ली दे रही है, क्योंकि विलास ने अपना पत्नी को नहीं बताया था कि वो जानता है कि वो तीसरे स्टेज पे है। उसके बाद फिर वो दोनों हंसते हुए घर आ जाता है। फिर वो जो रहती है, सीमा रहती है, वो अपने पति का बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। दिन पे दिन बीतता जाता है। उसके बाद फिर सीमा जो विलास रहता है वो भी सोचता है कि अगर मेरी पत्नी खुद से रहना चाहती है तो मैं भी इनके साथ झूठा खुशी दिखाती हूँ कि लेकिन विशाल अंदर से बहुत टूट चुका था। वो इतना टूट चुका था कि उसको जीने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन सिर्फ वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए वो खुश रहता था। उसके बाद एक दिन वो सीमा सोचती है कि क्यों ना हम एक बच्चे का प्लान करते हैं ताकि मेरे पति को और खुशी मिले। तो वो फिर अपना लेटी हुई रहती है अपने पति के साथ और बोलती है कि कि एक बच्चे का हम लोग प्लान करते हैं जो हमारा सहारा हो। उसके बाद उसका जो पति है वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अभी इसका 28 साल ही है, अगर बच्चा हो जाए तो ये फिर मेरे जाने के बाद ये शादी करने के लायक भी नहीं रह जाएगी, फिर ये हमेशा अकेले ही रह जाएगी। उसके बाद वो मना कर देता है, बोलता है नहीं, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तब बच्चे का प्लान करूंगा। उसके बाद सीमा नहीं मानती है और जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे बच्चा प्लान करना है। उसके बाद वो अपना पति को उदास रहने लगती है, फिर बात नहीं करती है, लेकिन अपने पति का सेवा करती है। फिर विशाल जो विशाल ये रहता है वो सोचता है कि मेरी पत्नी 2-3 साल के लिए ही मेरे पास आई है, वो भी खुश नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा। तो वो अपने पति का बात मान लेती है और बोलते हैं कि ठीक है, मैं बच्चा प्लान करूँगा। उसके बाद वो लोग बच्चा प्लान करता है और ठीक 1 महीने के बाद ही घर में खुशखबरी आता है और सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। सीमा को प्रेग्नेंट होने के बाद उसका जो पति रहता है वो धीरे धीरे अपना बीमारी को भूलने लगता है और सीमा के प्रेगनेंसी में वो बिज़ी हो जाता है, उसका ख्याल रखने लगता है और जो हॉस्पिटल का रूटीन है वो दिन प्रतिदिन चलते रहता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके बाद सीमा को एक बेटी होती है और बहुत ही खुश होता है। उसके बाद जो उसका पति रहता है वो सोचता है कि अब तो इसका एक बेटी भी हो गया है, मेरे जाने के बाद ये बहुत ही अकेले पड़ जाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा। उसके बाद वो फिर वो भूल जाता है और अपने पति को अपनी बेटी को अच्छा से सेलिब्रेट करती है, उसका खुशी मनाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो 2-3 महीने की उसकी बेटी होती है तो उसका जो पति रहता है उसका हालत बिगड़ने लगता है। तो फिर सीमा उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करती है, क्योंकि सीमा को अंदर ही अंदर लगने लगता था कि अब ये नहीं बच पाएंगे। और उसका जो पति रहता है उसको भी समझ में आने लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। फिर हॉस्पिटल में भर्ती होता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो पति रहता है वो चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ देता है। उसके बाद सीमा बहुत उदास हो जाती है, बहुत टूट जाती है और वो अपनी बेटी को पकड़ के बहुत रोती है। उसके समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगा, मेरा बेटी का सहारा कौन बनेगा। फिर वो अपने आप को संभालते हुए घर आती है और अपनी बेटी को पकड़ के रोती है, बहुत रोती है, फिर अपने आप को कंट्रोल करती है। लेकिन सीमा जो रहता है, सीमा का जो माता पिता रहता है वो फिर सोचता है कि मेरी बेटी स्वार्थी नहीं है, मेरी बेटी अपने पति का सेवा करना चाहती थी, उसका साथ देना चाहती थी। ये बहुत ही सम्मानजनक है, ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसका पति मरने वाला होता है और वो अपना पति के साथ जाना चाहती है, तलाक देने से मना करती है। उसका जो समाज है उसमें भी सीमा का बहुत इज्जत बढ़ जाता है। उसका जो रिश्तेदार होता है उसमें भी सीमा का बहुत इज्जत बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर एक सम्मानजनक ज़िंदगी के साथ सीमा नई शुरुआत करने लगती है और जो
विलास होता है उसका भी धुंधला होने लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सीमा अपने पैर पे खड़ा हो जाती है और अपनी बेटी भी, उसकी बेटी भी बड़ी होने लगती है और धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए अपने और अपने परिवार का और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन हमें किसी अपने जो हमारा जीवन साथी है उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो दुख में हो या फिर सुख में हो, हमें हमेशा साथ देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।